तो दो तीन तरीके के स्तर है समाज में। एक की आम जनता है जिसको इसके बारे में पता नहीं है कि कैंसर का कारण क्या है और हम इतने लोग क्यों कैंसर से बीमार हो रहे हैं। तो वो अपनी जीवन शैली सुधरे, वो केवल नैसर्गिक या सेंद्रीय खेती के उत्पादनों का प्रयोग करे, देसी गाय का ही दूध पिए और नियमित रूप से योगाभ्यास और व्यायाम करते रहे, तो चांसेस है कि वो कैंसर से बच जाए। जो अभी कैंसर ग्रस्त मरीज है उनके लड़के लड़कियां जिनको कैंसर होने की संभावना होती है, वो भी पंचकर्म करके रसायन का सेवन करें। और खास करके बच्चे होने से पहले अगर वो पंचकर्म और रसायन करते हैं तो आगे वाली पीढ़ी में कैंसर का खतरा और कम इस प्रकार का हो जाएगा। एक डिसीज फ्री स्टेट आती है, रोग विरहित अवस्था, जहाँ पंचकर्म करना पॉसिबल होता है और फिर रसायन चिकित्सा करेंगे तो कम से कम देरी से कैंसर फिर से लौटेगा, उसकी तीव्रता कम होगी, बल उसका कम होगा और उस पर काबू पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा इस प्रकार की रहेगी, शक्यता ज़्यादा रहेगी। तो उस मरीजों के लिए जो डिसीज फ्री या रोग विरहित अवस्था में है उनको तो आयुर्वेद करना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी जीवन शैली को सुधारना है और नैसर्गिक ही खाना खाना है, देसी गाय का दूध लेना है, तो ये एक स्तर हो जाएगा। अब मुख्य मुद्दा जो है कि जो अभी फिलहाल कैंसर के रुग्ण है, चाहे अभी अभी डायग्नोसिस हो गया हो, निदान हो गया हो, या डायग्नोसिस होके कुछ ट्रीटमेंट चली है और 1 बरस 2 बरस इस प्रकार के निकल गए हैं, अभी भी जिनकी एलोपैथी में ट्रीटमेंट कुछ चल रही है और कंडीशन गंभीर हो गई है, अवस्था गंभीर हो गई है या फिर अभी मृत्यु की पॉसिबिलिटी है, मौत नज़दीक आ गई है, उन सभी रुग्णों में हम क्या करेंगे? तो ये सबसे अहम मुद्दा है और इसी अवस्था में सर्वांगीण मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कैंसर का निदान हो जाता है कि इस प्रकार का कैंसर है, वो आधुनिक वैद्यक द्वारा होता रहता है, क्योंकि वहीं पे लोग पहले जाते हैं और फिर वो बता देते हैं कि ये या इस प्रकार का कैंसर है और इसके लिए सर्जरी करना ज़रूरी है, ये रेडिएशन लेना ज़रूरी है या फिर ये केमोथेरेपी करने की ज़रूरत है। लोग मान लेते हैं और उस चिकित्सा का आरंभ कर देते हैं। वास्तव में ऐसा है कि रोग एक कार्य है और अगर कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कारण तो होना चाहिए। और संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, चिकित्सा अगर सारांश उसका कहा जाए या संक्षेप में चिकित्सा क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे तो निदान परिवर्जनम, निदान यानी कि कारण और परिवर्जन यानी कि टालना। तो आयुर्वेद की दृष्टि से कारणों को टालना ये संक्षेप में चिकित्सा है। तो उसके ऊपर जिक्र होना चाहिए कि कारणों को ढूंढे, कारणों को टाले, ये पहला कदम होना चाहिए। दुर्दैव से इस बात पर आधुनिक वैद्य का कुछ भी जोर नहीं है। सिर्फ अगर तंबाकू वगैरह इस प्रकार का सेवन है तो उसके बारे में बताते हैं और रोगी भी जानते हैं कि ये कारण है और वो छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें, खास करके खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके बारे में कोई बहस होती नहीं है।